पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराने का फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि 5 साल में चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने कहा कि कोर्ट के फैसले का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारी कोशिश है कि बिना ओबीसी आरक्षण की चुनाव न हो, इसलिए कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से किए गए वादों को निभाए। उन्होंने कमलनाथ और गोविंद सिंह से मांग करते हुए कहा कि चुनाव में टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी 27% ओबीसी आरक्षण दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों को, पिछड़ों को आरक्षण मिले। बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा, इसलिए इस हालात के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। वहीं इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि बीजेपी ओबीसी और आदिवासी वर्ग के कल्याण के प्रयास में जुटी है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि आरक्षण बगैर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने तथ्य सही तरीके से रखे, बिना सुनवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। प्रदेश को भ्रम में रखा गया, ओबीसी वर्ग के साथ बड़ा धोखा दिया। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक लाउड स्पीकर बजने पर कहा कि जबरदस्ती मैं कोई चीज नहीं सुनाना चाहता। जो भी अपने धर्म को मानते हैं, हर दिन नमाज पढ़ना चाहते हैं, बंद कमरे में पढ़ें। जो नहीं सुनना चाहता उसे सुनाने की क्या जरूरत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वचन पत्र लाने को लेकर कहा कि लोग पहले वचन देख चुके हैं। कांग्रेस के किसान कर्ज माफ और 10 दिन में सीएम बदलने की बात की थी। 15 महीने में 45 सीएम बदलने थे। सीएम नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल गए। काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। भोपाल में कांग्रेस सीता जन्म उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा जनता समझ चुकी है। रामनवमी पर जब एसपी को गोली लगी, घरों को जला दिया गया, तब नहीं बोले, बुलडोजर पर जरूर बोले। ट्वीट भी किया तो वो गलत किया। कांग्रेस के गिरगिट सोच को सब समझ चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लक्ष्मण सिंधिया के बंगले पर किए गए ट्वीट पर कहा कि वह खुद राज परिवार से है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। बीजेपी तो सबको लेकर काम करती है। बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी मुद्दों पर चर्चा करती है, हर बार मंथन से अमृत निकलता है। अंबिकापुर में सीएम भूपेश ने बड़ी सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने सनपुर में घोषणा करते हुए रघुनाथपुर को उप तहसील बनाने का ऐलान किया। सीएम ने सनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र की भी घोषणा की। साथ ही धौरपुर में महाविद्यालय और एसडीएम कार्यालय बनाने का ऐलान किया। अंबिकापुर के सहारनपुर में सीएम भूपेश बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करेंगे। रायपुर में जंगल सफारी में बच्चे अब घूमेंगे। साथ ही बच्चों को मुख्यमंत्री निवास में भी घुमाया जाएगा। सीएम भूपेश ने स्कूली बच्चों से भेंट मुलाकात के दौरान यह घोषणा की। भिलाई के नेहरू नगर अंडर ब्रिज में अचानक भीषण भी प्रभावित रही। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के धार रोड स्थित टिम्बर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग लकड़ी और अन्य गोदाम में लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व के जंगल में 2 दिन से आग लगी हुई है। आग लगने से वनों को काफी नुकसान हुआ। आग के चलते एटीआर के हजारों एकड़ के क्षेत्र तबाह हो गए। तापमान बढ़ने के कारण जंगल में आग लगने की घटना बढ़ रही है, जिससे जंगल में रहने वाले जानवरों को भी नुकसान हो रहा है। जानवरों के झुंड सड़क किनारे भी नजर आ रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटना होने की आशंका बढ़ गई है। नरसिंहपुर की करेली में लव जिहाद के मामलों को लेकर कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही संदेही के घर के सामने जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी और युवती की वापसी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों से भरा पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भाभरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सभी झाबुआ के भूतखेड़ी गांव के रहने वाले हैं, जो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
पन्ना आमानगंज घाटी के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कटनी की ओर से मार्बल टाइल्स लोड कर ट्रक पन्ना की ओर आ रहा था, जो पन्ना शहर के पास एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, ट्रक सवार 2 लोग घायल हो गए। मंदसौर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चियों की मौत हो गई। घटना सीतामऊ थाना क्षेत्र के दलावदा गांव की है। दतिया के बरसूला गांव में शादी समारोह में शामिल होने आई बच्ची एक का शव नहर में मिला। सूचना मिलती ही आईजीपी और एसपी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र के चिज्जा गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। संगीन वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम को यहां पर बुलाया गया। हसौद थाना प्रभारी योगेश पटेल ने बताया कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी और घर में सोई हुई थी। इसका फायदा उठाकर अज्ञात आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। सारंगढ़ के सरिया क्षेत्र के देवगांव में 3 जगहों पर हुए चोरी के मामलों में 3 आरोपी सहित एक खरीदार को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से चोरी की कूलर फ्रिज बरामद किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की थी, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई। ग्वालियर में 2.25 करोड़ की धोखाधड़ी कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से गिरफ्तार किया। 7,000 रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। बदमाशों ने मुरार थाना क्षेत्र के व्यापारी विनोद सोनी से धोखाधड़ी की थी। जांजगीर चांपा के कलथरा पुलिस ने किसानों से टावर लगाने के नाम पर 16 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 1 साल पहले अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 16 लाख की ठगी की थी। रायपुर में दिन दहाड़े हुई लूट का 12 घंटे के अंदर ही खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक फाफा-डी एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हुई लूट की शिकायत की जांच करने पर पाया गया कि कैशियर आकाश यादव ने ही अपने नाबालिग भतीजे के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी बताई थी। आकाश ने खुद ही अपने हाथ पैर पर चाकू से हल्का वार किया था। खरगोन के बामन डोकरी गांव में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का मामला सामने आया। हथियारबंद 5 बदमाशों ने चाकू की नोक पर 82,000 कैश, मोबाइल और बाइक लूट ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भानुप्रतापपुर पुलिस ने मोबाइल और तार चोरी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में कई मोबाइल चोरी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम को मौके पर भेजा गया और संदेह होने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खरगोन जिले की बड़वाह वन क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे शराब निर्माण के 5 अड्डों पर पुलिस ने दबिश दी, जहां करीब 50 ड्रम में भरा हुआ 10,000 किलोग्राम का महुआ लहान नष्ट किया गया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई। मौके पर 300 लीटर अवैध शराब और परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली चोरी की 6 मोटरसाइकिल जब्त की गई। मामले में 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई। 1 आरोपी गिरफ्तार है, 3 की तलाश जारी है। मुरैना के चांदपुर गांव में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने नकली मावा और दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मौके से नकली मावा, दूध, क्रीम और खतरनाक केमिकल जब्त किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी नकली मावा को एमपी, यूपी और राजस्थान में सप्लाई करते थे। सरायपाली पुलिस ने घेराबंदी कर 3 शराब तस्करों को दबोचा है, जिनके पास से 2,40,000 रुपए के 120 लीटर अवैध देसी शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। छिर्रा बहरा के जंगल में आरोपी ग्राहक तलाश कर रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। पेंड्रा के अचानकमार टाइगर रिजर्व में सड़क पार करते एक इंडियन गौर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में सड़क पार करते गौर को देख कार चालक रुक गया। वहीं दूसरा वीडियो अमरकंटक के आसपास लगभग सूख रहे जल स्रोतों का है, जहां वन्य जीव पानी की तलाश में विचरण करने पहुंच रहे। अमरकंटक के आसपास इन दिनों भालू, हिरण और दूसरे वन्य जीव पर्यटकों को दिखाई दे रहे हैं। पत्थल गांव को जिला बनाने की मांग एक बार फिर तूल पकड़ ली है। बीते 2 दशक से चली आ रही मांग को लेकर नागरिकों ने यहां बस स्टैंड चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू कर दिया। यहां कांसाबेल और फरसाबार विकासखंड को शामिल कर प्रस्तावित नए जिले का नक्शा बनाया गया। इनमें सभी राजनीतिक दल के लोग एक स्वर में अपना समर्थन दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के दल ने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। मिशन में अलग अलग प्रकार के विकलांगता, जेंडर, उम्र और कम्युनिटी के लोगों ने साथ में ट्रैकिंग की। 6 प्रतिभागियों की टीम ने 10 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद सफलता पाई है। उन्होंने एवरेस्ट कैंप से राजकीय गीत अरपा पैरी के धार भी गाया। इंदौर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। 3 साल में पहली बार मई में तापमान इतना बढ़ा है। आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। मौसम विभाग ने लू चलने की आशंका भी जताई है। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक ग्वालियर, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, रायसेन समेत चंबल संभाग के जिलों लू का अलर्ट यहां पर जारी किया गया। रतलाम में सबसे ज्यादा 40 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम MDMC की मंगलवार को बुलडोजर लेकर मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची। यहां बुलडोजर ने अवैध दुकानों को तोड़ा। दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण हटाना खुद शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के मंगोलपुरी विधायक मुकेश JCB के आगे खड़े हो गए तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। MDMC दक्षिण दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से 13 मई तक अतिक्रमण हटाओ अभियान का पहला चरण चला रही है और इसी क्रम में आज भी दिल्ली के 2 इलाकों में कार्रवाई की गई। वहीं कल शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। लोगों के विरोध के कारण टीम अतिक्रमण नहीं हटा पाई थी। मोहाली में रॉकेट हमले के बाद पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। मोहाली SP ने कहा कि हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम इसकी जांच कर रहे हैं। इससे साफ हो गया कि पंजाब पुलिस के खुफिया तंत्र पर हुए इस हमले में आतंकियों की भी साजिश हो सकती है। CM भगवंत मान ने DGP VK भावरा से मामले की रिपोर्ट मांगी है। मीडिया को आधे किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। पुलिस किसी को भी बिल्डिंग के नजदीक नहीं जाने दे रही। रॉकेट प्रोल्ड ग्रेनेड से किसी भी टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ाया जा सकता है। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का आज मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। पंडित शिव कुमार की उम्र 84 साल थी। वह किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले 6 महीने से डायलिसिस पर थे। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर PM मोदी ने शोक जताया। PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा, पंडित शिव कुमार शर्मा जी के निधन से हमारी सांस्कृतिक दुनिया अधूरी हो गई। उन्होंने संतूर को विश्व में पहचान दिलाई और लोकप्रिय बनाया। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के रूप में कमजोर होने की संभावना है। विशाखापट्टनम चक्रवात चेतावनी केंद्र के मुताबिक आसनी चक्रवात के प्रभाव से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2288 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,637 हो गई। वहीं 24 घंटे में 3,044 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 799 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 1,366 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस दौरान संक्रमण से 3 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,369 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। श्रीलंका में गृह युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे विपक्ष के दबाव में इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे से नाखुश समर्थकों ने राजधानी कोलंबो में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद उनके विरोधी भी उग्र हो गए। इस हिंसा में 200 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं हिंसा के चलते पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। IPL के 97वें मुकाबले में गुजरात और लखनऊ की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही हैं। दोनों टीमों ने 11 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल की है।